Okay, guys, this is engineer Waqas Ahmed, and are you tired of applying jobs because there is no response? ये हम सब के साथ होता है। इंजीनियरिंग करने के बाद हम अगर जॉब नहीं मिलती तो तब भी हमारे साथ बहुत बड़े मसले मसाइल होते हैं। अगर जॉब मिल जाए तो फिर भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं। हम लोग जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना कभी नहीं छोड़ते। डेली बेसिस के ऊपर जॉब्स आती हैं, हम अप्लाई करते रहते हैं, लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। उसके पीछे बहुत बड़ी रीजंस हैं। वो रीजंस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। विद इन दिस 40 मिनट सेशन आई विल डिलीवर यू व्हाट आर द स्किल्स यू नीड टू लर्न टू रिमेन इन डिमांड एवरी टाइम। आप गलत तरीके से जॉब अप्लाई करते हो। आपने विद द पैसेज ऑफ टाइम यू डिड नॉट इवन लर्न कि भैया मुझे इंजीनियरिंग करने के बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम किस किस स्किल को सीखना है। सो इस 45 या 40 मिनट सेशन के अंदर आई एम गोइंग टू डिलीवर यू ईच एंड एवरीथिंग राइट on the basis of my experience. So, Primavera P6 project planning control job career. This is the piece of cake of today's session. कि आज की इंडस्ट्री के अंदर इस तरह के जॉब कैरियर को बहुत ज्यादा एडवांटेज हासिल है। और उसके ऊपर भी एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि एवरी इंजीनियर कैन गो एंड लर्न दिस स्किल सेट। आई एम गोइंग टू हेल्प यू पीपल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग स्टेप बाय स्टेप। सो सबसे पहले आपने आज के सेशन के एंड तक मेरे साथ रहना है, बिकॉज आई विल बी एक्सप्लेनिंग व्हाई यू नीड टू लर्न प्राइमरी P6, व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स यू नीड टू लर्न, कि किस तरीके से आप अवेयरनेस नहीं है हमारे इंजीनियर्स के पास जॉब कैरियर के बारे में, कभी कैरियर कोचिंग के बारे में नहीं सोचा। उन चीजों के ऊपर बात होगी। जो भी आपको इर्द गिर्द बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नजर आ रहे हैं, गल्फ रीजन के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं, हाउ प्राइमरी P6 इज गोइंग टू इम्पैक्ट, उसका इंपैक्ट क्या होता है। फिर प्राइमरी P6 के सीखने के बाद आपने गल्फ रीजन के अंदर किस तरीके से जॉब एप्लीकेशंस को फिल करना है, किस तरह से जॉब हंटिंग का प्लान बनाना है, और फिर सैलरीज कितनी है प्लानिंग इंजीनियर्स की। ये सारी चीजें हैं आज के इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। एंड सबसे पहले हम देखते हैं, आप लोग कोशिश कीजिएगा मुझे इंटरेक्ट करने में। चैट बॉक्स के अंदर लाजमी मुझे जवाब देना है। कॉमन इंजीनियरिंग कैरियर चैलेंजेस। जब हम यूनिवर्सिटी की चार दीवारी से बाहर निकलते हैं, द फर्स्ट थिंग, वी आर फ्रेशर्स। हम एक फ्रेशर इंजीनियर के तौर पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, बट वी आर वेरी अनलकी। कंपनीज हमें कहती हैं आप एक्सपीरियंस लेके आओ, ऐसा ही है, और हम कहते हैं हमें जॉब दो, हमें एक्सपीरियंस मिलेगा। वी आर लाइक जॉबलेस फॉर 1 ईयर। इट हैपेंड विद मी एज वेल। आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ, आप फ्रेशर हैं या फ्रेशर थे एंड यू सफर टू गेट योर फर्स्ट जॉब? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एरिया। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर इंजीनियर्स सिंस लॉन्ग टाइम। इवन आप लोगों से बहुत ज्यादा डिमांड किया जाता है, एंड दिस इज समथिंग वेरी अनप्रोफेशनल। फिर अगर 2-3 साल के बाद या फिर हमें मिड कैरियर लेवल, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग फेज होता है। हमारे पास 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है। यहां पे सबसे बड़ी चैलेंजिंग चीज ये है कि लो सैलरी। हम लोग 4-5 साल एक्सपीरियंस के साथ कितनी सैलरी ले रहे हैं इस टाइम पे? एक एवरेज अगर सर्वे के मुताबिक देखा जाए, एक इंजीनियर जिसके पास 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, दैट इज गेटिंग 80,000 टू 1 लाख। दैट इज नॉट दैट मच गुड सैलरी एज कंपेयर टू द इकोनॉमिकल सर्वे। आपका जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, जो महंगाई चल रही है, उसके मुताबिक दिस इज नॉट दैट मच गुड सैलरी विद दिस एक्सपीरियंस। और मिड कैरियर लेवल इंजीनियर एक छोटी कंपनी में फंसा होता है, एंड दैट गाय इज आस्किंग, बहुत बड़ा टेंशन इस बंदे के साथ क्या है कि 10,000 इंक्रीमेंट के लिए इसको 1 साल वेट करना पड़ता है। और उसके ऊपर भी सबसे बड़ा मसला यह है, डर लगता है आप लोगों को कि अगर हम ये जॉब छोड़ देंगे तो फिर हमें कोई दूसरी कंपनी हायर नहीं करेगी, और आप इसी डर के अंदर उस कंपनी के अंदर सारी मुश्किलात को झीलते जा रहे हैं। कौन कौन ऐसे लोग हैं, उनके मसले भी हल होंगे आज। आई विल बी शेयरिंग विद यू। ठीक है तलहा, आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग, डोंट वरी। ठीक है, तलहा का सवाल आ गया जी चैट बॉक्स में। आई विल बी एक्सप्लेनिंग, डोंट वरी। ठीक है। मिड, ये कौन कौन लोग हैं जिनको डर है कि यार अगर ये कंपनी छोड़ी तो फिर बड़ा मसला होगा, फिर जॉब, ये डर खत्म करना है। फिर एक और तरह का चैलेंज है, एक्सपीरियंस लेवल के लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी कैरियर चेंज करने का सोचा नहीं है और वो एक ही लाइन में लगे हुए हैं। ये भी वही कैटेगरी है, डरते हैं। और फिर वो इंजीनियर्स जो साइट पे हैं, ये चाहते तो हैं कि हेड ऑफिस में जाके बैठे, लेकिन बेचारों के पास इतना टाइम नहीं है कि स्किल सीखें और एक स्किल्ड इंजीनियरिंग जॉब कैरियर को ज्वाइन करें। सो दीज आर द कॉमन चैलेंजेस
ठीक है, इनके अंदर सबसे बड़ी गलती ये होती है कि इनको अवेयरनेस नहीं है, इनको कैरियर कोचिंग का नहीं पता, कि इन्होंने कभी अपने लिए प्लानिंग नहीं, जिस तरह से फैमिली प्लानिंग होती है ना, बिल्कुल इसी तरीके से एक कैरियर प्लानिंग भी होती है कि भाई आपने अगले 1 साल के बाद आप अपने आप को कहां पे देखते हो। आज आप 50,000 ले रहे हो तो अगले 3 साल के अंदर आपका टारगेट क्या है, उसके पैरेलल आपने किस तरह के स्किल सीखने हैं। तो इस तरह का अवेयरनेस का ना होना आपको एक नुक्कर पे लगा के रखता है। यू आर गोइंग टू बी असाइड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम एंड यू आर गेटिंग ओनली लो सैलरी। You got my point? That is how you are going to suffer in a longer run for your job career. Is that clear? So we are going to sort it out in today's session. लैक ऑफ अवेयरनेस है और स्किल्स का नहीं पता, यही दो आइडेंटिफिकेशंस हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में आप लोग मेरे से एग्री करेंगे और इन चीजों को अभी एक्सप्लोर करते हैं। I will be sharing my story. I was graduated back in 2010 and I was jobless for 1 year. I could not get my first job. And in the mid of 2011, I visited UAE and I got my first job in oil and gas sector. You will be surprised that I got my first job in American company as a, you can say assistant engineer, very low level engineer, not a, junior level पे इसी तरह की job मिलती है। And with the passage of time I could have been working there as a assistant by now, right? अभी तक मेरे जो colleagues हैं उनकी इन 10-15 सालों के अंदर सिर्फ थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ी है, बिकॉज दे आर लाइक यार ठीक है एक कंपनी में हमें जॉब मिल गई। वाई? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस एंड स्किल्स। I started learning skills right after 1 year experience and I started move. आप कभी भी एक कंपनी में 2 साल से ज्यादा ना गुजारें। अगर एक बंदा एक कंपनी के अंदर 3 साल से है या 4 साल से है, दैट इज काइंड ऑफ लूजिंग थिंग। आपने किसी भी कंपनी में मैक्सिमम 2 साल, क्योंकि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाएंगे तो आपका डबल स्विच लगता है, डबल सैलरी पे। एक कंपनी में आप मिन्नतें करते, यू आर रिक्वेस्टिंग टू योर हायर मैनेजमेंट टू इंक्रीज योर सैलरी फॉर ओनली 10,000 पर ईयर। दैट इज नॉट फेयर विद योर एक्सपीरियंस, राइट? सो दैट इज व्हाट आई हैव डन। आई विल बी शेयरिंग द टिप्स एंड ट्रिक्स ड्यूरिंग दिस टाइम। I was deployed on oil and gas refinery pipeline construction के projects मैंने handle की as a planning manager, planning engineer. There is a job career journey, right? So today, on the basis of that 15 years of field experience, I will be sharing each and everything. मेरे एक उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे, देर आर टू काइंड ऑफ जॉब कैरियर्स फॉर अ इंजीनियर। दो तरह के जॉब कैरियर्स होते हैं हर इंजीनियर के लिए। एक होता है आपका टेक्निकल, जो टेक्निकल लोग होते हैं जैसे कि डिजाइनर्स हो गए, जैसे कि आपके टेक्नीशियंस हो गए, जैसे कि आपके फील्ड के इंजीनियर हो गए, फील्ड स्पेशलिस्ट, प्रोक्योरमेंट के, डिजाइनिंग के, कॉन्ट्रैक्ट के, ये सब आपके टेक्निकल जॉब कैरियर्स होते हैं और इनको हम बोलते हैं फॉलोअर्स। फॉलोअर्स का मतलब क्या होता है? ये इंस्ट्रक्शंस रिसीव करते हैं। और दूसरी तरह का जॉब कैरियर होता है, उसको हम बोलते हैं मैनेजेरियल या लीडिंग। ये लोग विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज लेने के बाद कुछ स्किल सीखकर इस फील्ड के अंदर आ जाते हैं एंड दे आर गोइंग टू लीड ऑल दीज फॉलोअर्स। दे विल बी प्लानिंग इंजीनियर्स, प्लानिंग सीनियर इंजीनियर्स, प्लानिंग टीम लीड्स, प्रोजेक्ट मैनेजर, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर एंड समथिंग लाइक दैट। और इन लोगों को ही सारे लोग फॉलो करते हैं, यही प्रोजेक्ट के डिसीजंस लेंगे। सो दैट इज हेयर यू कैन मेक योर सेल्फ कि आपने किस तरफ जाना है। आप इंजीनियर्स हैं, आप टेक्निकल लोग हैं, आई नो, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम यू शुड ऐड फ्यू स्किल्स, मैनेजेरियल स्किल्स, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल, प्राइमरी P6। इस तरह के स्किल्स आपके पूरे प्रोजेक्ट की मैनेजेरियल चीजों को कंट्रोल करते हैं, दैट इज लीडिंग जॉब कैरियर, राइट? सो ये पहले जेहन में रखें, अपना माइंड सेट बनाएं अपना कि आपके पास किस चीज की अवेयरनेस नहीं है, राइट? अब ना, अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि मैं सिविल इंजीनियर हूं, किसी ने कहा मैं इलेक्ट्रिकल हूं, किसी ने कहा, तो मैं आप लोगों के साथ एक बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट शेयर करने जा रहा हूं जिससे आपके जेहन में और भी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, यू माइट बी वर्किंग ऑन हाई राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। आई वांट एवरीबडी आउट देयर, अगर आपके प्रोजेक्ट का नाम आए तो आप प्लीज अपने अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखिएगा एक दफा। इफ आई मिस सम प्रोजेक्ट, ठीक है, आप चैट बॉक्स में अपने प्रोजेक्ट का, या जिस प्रोजेक्ट में अगर आप जॉबलेस हैं तो आपको लगे यार मैं इस तरह के प्रोजेक्ट में काम करना चाहता हूं, आई जस्ट वांट टू मेक इट मोर इंटरेक्टिव, तो प्लीज
कमेंट्स या इस यहाँ पे लाजमी लिखिएगा चैट बॉक्स में। हाई राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे अगर आप काम कर रहे हैं, ब्रिजेस पे, टनल्स पे, रोड हाईवे का प्रोजेक्ट है आपका, मेट्रो का प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये सारे प्रोजेक्ट्स मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं, ताकि आपको थोड़ा सा एक कंप्लीट ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन दूं, ठीक है। अब डैम वाटर रेजरवायर के प्रोजेक्ट्स हैं, एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो भी इस तरह के एमईपी के प्रोजेक्ट्स हैं, ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट्स हैं, पावर प्लांट के प्रोजेक्ट्स हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हैं, मटेरियल हैंडलिंग के हैं, बॉयलर प्रेशर वेसल फैब्रिकेशन के प्रोजेक्ट्स हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो हैं, जैसे कि वो पावर जनरेशन प्लांट्स पे काम कर रहे हैं, हाई वोल्टेज उनकी कैरियर लाइन है, इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। इंडस्ट्री इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे, स्मार्ट ग्रिड स्टेशंस हैं, स्काडा सिस्टम्स पे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से केमिकल इंजीनियर्स हैं, दे आर वर्किंग ऑन रिफाइनरीज, दे आर वर्किंग ऑन वेस्ट वाटर यूनिट्स, केमिकल प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। ये सिर्फ मैंने प्रोजेक्ट्स के नाम लिखे हैं कि आप जितने भी लोग आज के सेशन का हिस्सा हो, दे माइट बी वर्किंग वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स आई हैव जस्ट गॉन थ्रू। इज दैट क्लियर? ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स के नाम भी लिखे हैं, थैंक यू वेरी मच। अब ना शायद मैं कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं लिख सका, तो आप लोग लिख दें अगर आपको मैंने मिस किया। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। अब ना इन सारे प्रोजेक्ट्स की सक्सेस कुछ सर्टन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। क्या वो फैक्टर्स हैं? क्या प्रोजेक्ट को टाइम पे डिलीवर किया गया? जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने ये देखें, ये लीडिंग जॉब कैरियर या मैनेजेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक प्लानिंग इंजीनियर किस तरीके से इन चीजों को हैंडल करेगा इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। इन प्रोजेक्ट्स की सक्सेस जो है किन चीजों पे डिपेंड कर रही है कि क्या ये प्रोजेक्ट्स टाइम पे डिलीवर किए गए, क्या इन प्रोजेक्ट्स की जो कॉस्ट शुरू में एस्टिमेट की गई थी, व्हेन प्रोजेक्ट वाज डिलीवर्ड, ईदर इट वाज डिलीवर्ड ऑन द एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, अगर इसकी कॉस्ट $100 मिलियन थी, वाज दैट डिलीवर्ड विद इन दैट कॉस्ट? क्या एक साल का प्रोजेक्ट एक साल में ही डिलीवर किया गया? ओके, ये इसके सक्सेस पैरामीटर्स हैं। और क्या प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट विच वर मेंशन्ड कि यार हमें प्रोजेक्ट रिफाइनरी है, स्काडा सिस्टम ये वाला इंस्टॉल करना है, हमें बिल्डिंग बनानी, हमें रोड बनाना है, पाइपलाइन, ऑयल एंड गैस, पावर प्लांट, एयरपोर्ट, क्या वो सारी रिक्वायरमेंट जो डिजाइनर ने डिजाइन के अंदर, क्वालिटी इंजीनियर ने क्वालिटी रिपोर्ट के अंदर मेंशन की कि इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने ये प्रोडक्ट देनी है, तो क्या वो रिक्वायरमेंट, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, हमेशा याद रखनी है। टाइम, मनी एंड रिक्वायरमेंट्स, दीज आर गोइंग टू डिफाइन एवरी प्रोजेक्ट सक्सेस। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी मैं आप लोगों के साथ इंडस्ट्री ओरिएंटेड शेयर करने जा रहा हूं, ठीक है। अब ये सारी चीजें कैसे अचीव करते हैं? ये सारी चीजें अचीव करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का एक परफेक्ट शेड्यूल बनाकर। शेड्यूल का मतलब क्या होता है? वर्क प्रोग्राम। आपका जो भी प्रोजेक्ट है, इधर इट इज बिल्डिंग, पाइपलाइन, ऑयल एंड गैस, जो भी प्रोजेक्ट है उसका वर्क प्रोग्राम, वर्क प्रोग्राम भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। हियर आई एम जस्ट नरेटिंग द थिंग्स वन बाय वन। ये जितनी भी पिछली चीजें मैंने सक्सेस क्राइटेरिया बताया, ये मैनेजेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये कैसे अचीव किया जाता है? बाय हैविंग अ परफेक्ट प्रोजेक्ट शेड्यूल, ठीक है। आई विल बी शेयरिंग ईच एंड एवरीथिंग। आपने उस वर्क प्रोग्राम के अंदर स्कोप ऑफ वर्क आइडेंटिफाई करना है, हर तरह का कोई काम मिस ना हो, ठीक है। आपने हर तरह का काम आइडेंटिफाई करना है। लॉजिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉजिक? लॉजिक का मतलब हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर ये होता है कि हमने जो भी काम करना है, बिल्डिंग बनानी, रोड बनाना है, पाइपलाइन, ट्रांसमिशन लाइंस, ग्रिड स्टेशन, वट एवर द रिफाइनरी प्रोजेक्ट इज देयर, प्रोजेक्ट लॉजिक का मतलब यह है कि क्या हमने हर काम को एक तरतीब के साथ लिखा। पहले फाउंडेशन बनेगी, फिर दीवारें बनेगी, फिर उसकी छत डलेगी, फिर उसके बाद अंदर दरवाजों का काम होगा। अगर पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है तो बिल्कुल इसी तरीके से जो काम की तरतीब है उसको मेंटेन किया गया, राइट, दैट इज कॉल्ड अ लॉजिक। फिर उसके साथ कॉस्ट मैनेजमेंट, कि किस तरीके से हमने अपने प्रोजेक्ट पे जो $1 मिलियन था उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर प्रोजेक्ट एक साल का है तो एक साल में $1 मिलियन को किस फ्रीक्वेंसी के साथ हमने स्पेंड करना है। फिर मटेरियल, आपके प्रोजेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सीमेंट चाहिए, स्टील चाहिए, सब ग्रेड एस्फाल्ट चाहिए, आपके इलेक्ट्रिक पैनल चाहिए, आपकी पाइपिंग चाहिए, स्पूल्स चाहिए, आपकी फिटिंग्स चाहिए, वाल्व्स चाहिए, आपकी डिफरेंट तरह के इक्विपमेंट चाहिए होता है। कब कहां से कैसे लेना है, रिक्वायरमेंट प्लान होता है। ये कौन करता है? ये भी मैनेजेरियल लोग, प्लानिंग इंजीनियर्स, पूरा प्रोग्राम होता है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया
सक्सेस तक पहुंचने की सीढ़ी है ये। अच्छा जी, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, रिपोर्टिंग हमारी लाइफ के अंदर भी, फैमिलीज के अंदर कितनी इंपॉर्टेंट होती है। पता है ना, औरतें करती हैं रिपोर्टिंग यहां से। अब प्रोजेक्ट के अंदर रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। प्रोजेक्ट के अंदर रिपोर्टिंग, अगर आप रिपोर्ट नहीं करोगे साइट से, एक तो रिपोर्टिंग ये होती है ना, बॉस के रिपोर्टर्स होते हैं, वो रिपोर्टिंग नहीं मैं कह रहा। एक रिपोर्टिंग होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रू रिपोर्टिंग, प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन की रिपोर्टिंग, कि आपकी साइट पे काम हो रहा है, कितना हो रहा है, कैसे हुआ, ये रिपोर्टिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उस रिपोर्टिंग की बेस पे आपका प्रोजेक्ट सही चल रहा है या बुरा चल रहा है, टाइम के लिहाज से पीछे है आगे है, उसको कंट्रोल करना। राइट। मैं सारा कुछ हमजा शबीर आपके साथ शेयर करूंगा, प्लीज आप थोड़ा सा सब्र कर लें, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। ओके, वो पूछ रहे हैं मुझसे जी जॉब हंटिंग बताएं, सऊदी अरब में अभी जाना है, तो मैं आपको बताता हूं, डोंट वरी, ठीक है। तो ये जी उस पूरे 3 पॉइंट्स का जो सक्सेस क्राइटेरिया है ना, उसके पीछे ये सारी वर्किंग होती है। अब ये वर्किंग करता कौन है, ये वर्किंग कौन करता है? ये वर्किंग करते हैं जनाब ये प्लानिंग इंजीनियर हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइमवेरा P6। इनके पूरे वर्क फ्रेम को थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। किसी भी कंपनी का जो एक पूरी दुनिया के अंदर एक कोई भी प्रोजेक्ट आप इमेजिन करें, आपका रोड का प्रोजेक्ट है, आपका बिल्डिंग का, वट एवर प्रोजेक्ट इज, मैं अभी सारे प्रोजेक्ट्स की ना एक वर्क फ्रेम बताने जा रहा हूं विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। दीज 5 मिनट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि सबसे पहले आपका होता है इनिशिएट फेज, ठीक है। कैसे प्रोजेक्ट बनता है, फिर प्लान कैसे होता है, फिर उसकी एग्जीक्यूशन, यानी कि वो एग्जीक्यूशन कैसे उसकी करनी है, फिर उसका 5वां फेज है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ना प्रोसेस ग्रुप्स हैं, मॉनिटर एंड कंट्रोल, और फिर आपका आ जाता है क्लोजिंग फेज। इज दैट क्लियर? ये सारी चीजें आपने जहन में रखनी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इस तरीके से इंप्लीमेंट करता है प्लानिंग इंजीनियर। सबसे पहला फेज है जी इनिशिएट फेज। इस फेज के अंदर सबसे पहले जो आपके प्रोजेक्ट की इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसको कंपाइल किया जाता है। इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या होता है, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कि आपकी फाइनेंशियल स्टडीज होती हैं, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल स्टडीज होती हैं, जो एक्सपर्ट लेवल के फाइनेंस के इंजीनियर्स हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, दे आर गोइंग टू प्रिपेयर फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स। फिजिबिलिटी रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, आपका बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, कोई भी चीज है, आप सबसे पहले देखोगे ये प्रोजेक्ट मैं कितनी कॉस्ट में प्रिपेयर कर रहा हूं, इधर दिस कॉस्ट इज बेनिफिशियल, मुझे क्या इससे क्या बेनिफिट्स होंगे, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा। एक कॉस्ट के लिहाज से आप देखते हो, एक टेक्निकल इवैल्यूएशन होती है। आप इस तरह से मान लो कि आप एक रिफाइनरी लगा रहे हो, तो क्या वो रिफाइनरी आपके शहर से इतनी दूर है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होगी। आप एक रोड का प्रोजेक्ट लगा रहे हो, तो क्या वो रोड का प्रोजेक्ट जिस रूट के थ्रू गुजर रहा है, वहां पे नदी नाले तो ज्यादा नहीं है, क्या दूसरा रूट उससे छोटा पड़ेगा, थोड़ी कॉस्ट में पड़ेगा? दिस इज टेक्निकल इवैल्यूएशन फॉर एवरी प्रोजेक्ट। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट इसको बोलते हैं, सिंपल। जैसे यार आप मान लो कि आप शर्ट लेने चले जाते हो बाजार में, तो आप कितनी दफा देखते हो अपने दोस्त को, बताते हो यार ये देख मेरे से पे शर्ट सूट कर रही है, ये 500 रुपए की मिल रही है, ये 5,000, तो आप क्या कर रहे हो? एक तरफ आप पैसों का हिसाब लगा रहे हो, दैट इज इकोनॉमिकल, राइट, एंड एक तरफ आप सुटेबिलिटी देख रहे हो, मेरे पे जच रही है कि नहीं, तो वो आप उस टाइम पे फिजिबिलिटी चेक कर रहे हो। तो प्रोजेक्ट्स के अंदर भी इसी तरीके से होती है। वंस फिजिबिलिटी इज डन, अप्रूव्ड, द नेक्स्ट वन इज फीड, फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन, फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन, बिकॉज मैं पूरा ऑयल एंड गैस के हिसाब से, जो गल्फ रीजन के अंदर प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल का कॉन्सेप्ट है, मैं उसके हिसाब से आप सब लोगों को ये पूरा फ्रेमवर्क बता रहा हूं। तो इसको हम फीड भी बोलते हैं, इसको हम बेसिक, इसको आसान भाषा में बोलें, वी कैन कॉल इट बेसिक डिजाइन। लाइक आप समझ लें, वेन एवर यू आर गोइंग टू डेवलप एनी प्रोडक्ट, समथिंग लाइक यू आर गोइंग टू मेक लेआउट, ठीक है। सबसे पहले आप बिल्डिंग बनाते हो, रोड बनाते हो, आप कोई पावर प्लांट है, यू आर गोइंग टू मेक अ बेसिक डिजाइन, अ मॉडल, अ प्रोटोटाइप, अ लेआउट। तो फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन इज अ डॉक्यूमेंटेशन, is a report in which you are going to gather basic survey data and going to produce that basic design. Is that clear? That is the second documentation. Now the second phase is going to start, which is called planning phase, और इस phase के अंदर you are going to produce another like detailed engineering design. क्या होगा आपका? डिटेल इंजीनियरिंग डिजाइन, डिटेल्ड इंजीनियरिंग, ये आपका, जैसे कि आपने पहले बेसिक डिजाइन बनाया, अब आपने बिल्डिंग है तो उसकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स बननी शुरू होगी। पाइप का पहले सिर्फ आपने
लेआउट लिया था, अब आपने पाइपिंग की आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स बनानी शुरू कर दी, फैब्रिकेशन ड्राइंग्स, आपका वैस मतलब डिटेल जो इशू, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स आप जिसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, आपके डिजाइनर्स आर गोइंग टू प्रिपेयर डिटेल इशू फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स होती हैं। अब गेम के अंदर आ जाते हैं एस्टिमेटर्स। एस्टिमेटर्स आर क्वांटिटी सर्वेयर्स, दे आर गोइंग टू एस्टिमेट द क्वांटिटीज, कि उस डिजाइन से आप क्वांटिटीज को एस्टिमेट करोगे, राइट, क्वांटिटीज लाइक कितना स्टील लग रहा है, कितना कंक्रीट है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट रेट एनालिसिस किया जाता है। रेट एनालिसिस के लाइक कितने रुपए में, उससे आपकी कॉस्ट एस्टिमेशन होती है। ये डॉक्यूमेंटेशन की तरतीब याद रखिएगा, आपको पूरी दुनिया के अंदर कैसे काम होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के तौर पे प्लानिंग इंजीनियर किस तरीके से काम करवाएगा और खुद भी करेगा, ठीक है। हर काम तो नहीं ये करेगा, लेकिन प्लानिंग इंजीनियर इज वन गाय हु इज गोइंग टू कोऑर्डिनेट विद एवरीबडी, ठीक है। द सेकंड फेज प्लानिंग, ठीक है। तो इसके अंदर क्या चल रहा है अभी, ये देखें, डिजाइन बना डिटेल के अंदर, उससे क्वांटिटीज ली, किसने ली, एस्टिमेटर्स ने। डिजाइनर ने डिजाइन बनाया, क्वांटिटी सर्वेयर ने क्वांटिटी निकाली, रेट एनालिसिस किया, कॉस्ट एस्टिमेशन, फिर कंट्रैक्ट स्पेशलिस्ट लोग जो हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिखा। डॉक्यूमेंट है ये कंस्ट्रक्शन का लॉ है। इसमें लिखा होगा आपका प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होगा, कब फिनिश होगा, क्या पेमेंट मेथड्स हैं, क्या क्वालिटी रखनी है, जितनी भी प्रोजेक्ट के बारे में सब्जेक्टिव क्लासेस होंगी वो सारी कॉन्ट्रैक्ट के, इसको हम लॉ भी बोलते हैं, कानून भी बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन लॉ बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करते हो, आईटीटी या आईटीबी, इसका मतलब क्या है, इनविटेशन टू टेंडर, ठीक है, या इनविटेशन टू बिड। आप मार्केट में बहुत सारे ठेकेदार हैं, क्लाइंट आपके इस प्रोजेक्ट को जो बनाएंगे, एग्जीक्यूशन के अंदर जो काम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिजाइन, दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस, आईटीटी, इनविटेशन टू टेंडर, लाइक एडवर्टाइजमेंट की जाती है, दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवैल्यूएशन वन ऑफ द ठेकेदार और कंट्रैक्टर विल बी hired, they will be given this प्रोजेक्ट अवार्ड मीटिंग, ठीक है, किक ऑफ मीटिंग भी इसको बोलते हैं। अब इस मीटिंग के बाद आप क्या करते हो, साइन सिग्नेचर के बाद आप जनाब क्लाइंट को, कंसल्टेंट और कंट्रैक्टर, ये तीन पार्टीज होती हैं, नाउ दे, ठेकेदार इज गोइंग टू प्रोड्यूस प्रोजेक्ट शेड्यूल, यहां से आपका काम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, एक प्लानिंग इंजीनियर का। यहां पे इसको मॉनिटर करना सीनियर लेवल प्लानिंग इंजीनियर का काम होता है। इन सारे प्रोसेसेस को देखना, इनिशिएट से लेके प्लान के इस फेज तक, ये सीनियर प्लानर्स देखते हैं। जो अभी जूनियर प्लानर्स हैं, दे आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, प्रोजेक्ट शेड्यूल को तैयार करना, पूरे प्रोजेक्ट को ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। बीओक्यू होता है आपका, ये जो क्वांटिटीज हैं इस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं बीओक्यू, ठीक है। इस बीओक्यू की बेस पे आप प्रोजेक्ट शेड्यूल तैयार करोगे, वही चीज जो थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, ये सारी मेथडोलॉजीज आप लगाने के बाद, कॉस्ट, रिसोर्सेज एंड मैनी अदर मोर थिंग्स, आप ये सारी चीजें लगाने के बाद क्या करते हो, एक प्रोजेक्ट का शेड्यूल तैयार करते हो, क्या करते हो, प्रोजेक्ट का शेड्यूल, ठीक है। उसके बाद जी आपका तीसरा फेज स्टार्ट हो जाता है, व्हेन क्लाइंट इज गोइंग टू आस्क के जी ठीक है आप साइट पे मोबिलाइज करते हैं, तो आपका जो ठेकेदार है हु हैज बीन गिवन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू मोबिलाइज ऑन द साइट एरिया, आपकी मशीनरी, आपके साइट इंजीनियर्स, आपके खाने पीने के बर्तन, आपका किचन, आपका वॉशरूम, वेर एवर यू आर गोइंग टू डेवलप योर बिल्डिंग, रोड, पाइपलाइन, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन का प्रोजेक्ट है, आपकी एमईपी का प्रोजेक्ट है, एयरपोर्ट, वट एवर द प्रोजेक्ट इज, on that certain site area you are going to mobilize, एग्जीक्यूशन फेज में मींस बाय दैट, और वहां पे जाके आप काम स्टार्ट कर देंगे, आपका जो भी प्रोजेक्ट शेड्यूल के मुताबिक काम है, यू आर गोइंग टू फॉलो इट एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर वर्क इन एग्जीक्यूशन फेज। दिस मॉनिटर एंड कंट्रोल एंड एग्जीक्यूशन आर बोथ पैरेलल फेजेस, ठीक है। समझने की कोशिश करें, हाउ प्लानिंग इंजीनियरिंग इज यूनिवर्सल जॉब कैरियर, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू हेल्प यू पीपल, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, कैसे, जैसे ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा योर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल विल बी स्टार्टेड। जैसे आप पेपर देने बैठते हो यार, तो मॉनिटरिंग वाले आ जाते हैं, जितनी देर तक आप पेपर देंगे, पेपर देना एग्जीक्यूशन है, और मॉनिटरिंग, समझ रहे हो ना बात को, जैसे ही आपका साइट पे काम स्टार्ट होगा, मॉनिटरिंग वाली टीम कौन सी होती है, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, फोरमैन, सुपरवाइजर, जो सुपरवाइज कर रहे हैं कि कितना काम किया आज भाई इन्होंने, उस पर टेस्ट लगाना है कि नहीं लगाना, याद है क्वालिटी एश्योरेंस वाले भी होंगे यहाँ पे।
तो वो मॉनिटर कर रहे हैं, डाटा डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। और ये डाटा कहां पे जाएगा? प्लानिंग इंजीनियर्स के पास। प्लानिंग इंजीनियर इस डाटा को प्रोजेक्ट शेड्यूल के डाटा के साथ कंपैरिजन में लेके आएंगे, ठीक है, और उससे बनाएंगे प्रोग्रेस रिपोर्ट। समझ रहे हैं? और वो प्रोग्रेस रिपोर्ट जाएगी आपकी मैनेजमेंट के पास जो क्लाइंट साइड पे है, और वो देखेंगे प्रोजेक्ट सही चल रहा है या नहीं चल रहा, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल। मॉनिटर एंड कंट्रोल इज द फोर्थ फेज। जबकि तीसरा और चौथा फेज दोनों पैरेलल चलेंगे। जब तक एग्जीक्यूशन चलेगी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल भी चलती रहेगी, दो बोथ आर पैरेलल। एंड द फिफ्थ वन इज क्लोजिंग फेज। फिफ्थ फेज में क्या है? आपका प्रोजेक्ट एंड पे पहुंच जाता है, फाइनल रिपोर्ट, हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर, ठीक है ना। आपकी ऑपरेशनल चीजें हैंडिंग ओवर होंगी। रोड बन गया, चलें जी, अब रोड की सेरेमनी हो गई, रोड को चालू कर दो, इसकी पंच लिस्ट तैयार कर दो। सो इज दैट अंडरस्टैंडेबल? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एरिया, हाउ वाज इट क्लियर यू पीपल टू अंडरस्टैंड प्रोजेक्ट? ये पूरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के 5 ग्रुप्स हैं। सो रिपीट आफ्टर मी। इनिशिएट फेज, ये डॉक्यूमेंटेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, वेरी इजी। पूरी दुनिया के अंदर थोड़ा बहुत फर्क आएगा, बट स्टैंडर्डाइज वे में द सेम प्रोसीजर, द सेम फ्रेमवर्क विल बी फॉलोड। द सेकेंड इज प्लानिंग फेज, जिसके अंदर ये प्रोसीजर्स कैरी आउट किए जाते हैं। यहां पे आप ठेकेदार, कंट्रैक्टर या सर्विस कंपनी को हायर करते हो। यहां से जूनियर प्लानिंग इंजीनियर का काम स्टार्ट होता है। यहां पे भी प्लानिंग इंजीनियर है, यहां पे भी, लेकिन पूरे थ्रू आउट यहां पे प्लानिंग इंजीनियर का काम रहेगा। अब आप एक चीज नोट कीजिएगा, अदर जॉब कैरियर्स लाइक डिजाइनर, लाइक क्वालिटी एश्योरेंस, लाइक क्वालिटी कंट्रोल, लाइक आपके साइट इंजीनियर्स, दे हैव लिमिटेड जॉब रोल्स। ओनली प्लानिंग इंजीनियर इज गोइंग टू डेवलप द कंप्लीट होल्ड ऑन द प्रोजेक्ट। That is why they are in much more demand. They are leading job carriers. अभी समझ आई इसकी? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। Yeah, thank you, Asif. Thank you very much. Thank you very much. Okay. अब ना अगले 5 साल का मैं आपको प्लान बताने जा रहा हूं। अगले 5 साल आपने किस तरीके से इस चीज को लेके चलना है। अगर आप इसका डिसाइड करते हो मैं प्लानिंग इंजीनियरिंग को सीख सकता हूं, बिकॉज देर इज मच मोर डिमांड इन द गल्फ रीजन अबाउट प्लानिंग इंजीनियर्स। तो अगले 5 साल में आप कैसे सक्सेसफुली इसको लेके चल सकते हो? सबसे पहले तो अभी आप ये समझें कि इस लेवल, सबसे पहले लेवल पे आप एक सिविल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल मैकेनिक, एवरी इंजीनियर कैन लर्न दिस वन। ये स्किल सेट कहलाता है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट या ईपीसी प्लानिंग कंट्रोल विद प्राइमवेरा P6। प्राइमवेरा P6 एक सॉफ्टवेयर है। तो मान लो कि आप पहले ये वाला स्किल सेट सीखोगे। अब मजे की बात बता रहा हूं, ये जॉब कैरियर जो मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रोजेक्ट मैनेजर का जॉब कैरियर है। हु वांट टू बिकम प्रोजेक्ट मैनेजर इन नेक्स्ट 5 इयर्स? अगर तो आप फ्रेश इंजीनियर है, आपको 5 साल तो नहीं 7 साल लगेंगे। अगर आप मिड कैरियर लेवल इंजीनियर हो, 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, फिर आपको 5 साल लग सकते हैं। लेकिन हमेशा अपने कैरियर की प्लानिंग करो। अगले 2 साल में आप कहां होंगे? 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो दैट इज व्हाट प्लान आई एम गोइंग टू शेयर विद यू पीपल विद दिस स्किल सेट। आर यू रेडी फॉर दैट? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स में, पानी पी लू तब तक। ओके, ओके जी। सबसे पहले आपने ईपीसी प्लानिंग सीखनी है। ईपीसी प्लानिंग वही चीज है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक लाइफ साइकिल आप लोगों के साथ शेयर किया है। वो क्या कहलाती है? ईपीसी प्लानिंग। ठीक है, जो लाइफ साइकिल अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, इनिशिएट फेज है, प्लानिंग फेज है, एग्जीक्यूशन फेज, मॉनिटर एंड कंट्रोल एंड क्लोजिंग। इफ यू आर फॉलोइंग दैट फ्रेमवर्क, दैट इज ईपीसी प्लानिंग। तो पहला आपका स्किल सेट होगा ईपीसी वाला। अब द सेकेंड वन, अगर आप मेंटेनेंस फील्ड में काम कर रहे हैं तो नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर आपने पहले यह सीखना है। विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स यू हैव टू लर्न मेंटेनेंस प्लानिंग। दोनों चीजें सेम सेम होती हैं, लाइक 50%, बट मेंटेनेंस के अंदर थोड़ी सी चीजें डिफरेंट होती हैं। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, केमिकल इंजीनियर, रिफाइनरी में काम कर रहे हो, हैवी मशीनरी को डील कर रहे हो, सो यू नीड टू लर्न दिस अदर स्किल सेट एज वेल, दिस मेंटेनेंस प्लानिंग। इसके नेक्स्ट 1 साल के अंदर अंदर आपने अगला स्किल सीखना है जिसको हम बोलते हैं डिले एनालिसिस एंड क्लेम्स मैनेजमेंट। क्या फर्क है इन सब में और इसमें? यहां पे आप सीखते हो कि आपने प्रोजेक्ट की स्ट्रैटेजी बनानी सीखते हो। ईपीसी प्लानिंग और शटडाउन मैनेजमेंट में किस तरीके से हमने अपने इस काम को कंप्लीट करना है विद इन टाइम और विद इन, वो सक्सेस क्राइटेरिया बताया था शुरू में मैंने कि विद इन टाइम, विद इन पैसे, उस बजट के अंदर आपने काम को कंप्लीट करना है। सम हाउ रिस्क किस बला का नाम है? आपको रिस्क आ जाता है प्रोजेक्ट पे, बारिशें हो जाती हैं, फ्लड आ जाता है, कोविड आ गया था, कोई मसला होता है, आपका प्रोजेक्ट 1 साल में जो डिलीवर होना था दैट वाज नॉट डिलीवर्ड, ठीक है ना।
प्रोजेक्ट का टाइम कंप्लीट हो गया, प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हुआ, तो वहां पे हमें एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी डिले एनालिसिस की, क्यों प्रोजेक्ट लेट हुआ उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर क्लेम करना पड़ेगा टाइम भी और पैसों के बारे में भी। सो दिस कोर्स इज एक्चुअली डीलिंग विद दिस स्किल सेट, इज एक्चुअली डीलिंग विद सच काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब आप ये सीख लेते हो, ये सीखकर आप जूनियर प्लानिंग इंजीनियर या सिंपल प्लानिंग इंजीनियर बनते हो, ये सीखकर आप सीनियर प्लानिंग इंजीनियर बन जाते हो, ठीक है। और फिर आपने अगले 2 साल के अंदर, ये हो गया 1 साल का प्लान है, ये अगले 1 साल का प्लान है, अगले 2 साल का पीएमपी। पीएमपी इज पीएमआई बेस्ड सर्टिफिकेशन, एग्जाम बेस्ड, ये सी चीजें जो है ये स्किल्ड बेस्ड ट्रेनिंग्स है, ये एग्जाम बेस्ड सर्टिफिकेशन है, ये आपको पीएमपी करनी पड़ेगी। और उसके 1 साल के अंदर अंदर यू विल बी गेटिंग द डेजिग्नेशन। जो भी कंपनी आपको ये डेजिग्नेशन देगी, दे विल लुक इनटू दिस थिंग कि भैया अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं सिविल इंडस्ट्री के अंदर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मैं हर इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैं वो इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं जो प्रोजेक्ट्स मैंने पिछली स्लाइड्स के अंदर शो किए हैं। अगर कंपनी आपको प्रोजेक्ट मैनेजर की एलिजिबिलिटी देगी, दे विल लुक इनटू दिस थिंग, आर यू ईपीसी प्लानिंग के थ्रू होके आए हैं, नोयत को देखते हुए देखेंगे आपको मेंटेनेंस प्लानिंग आती है कि नहीं। और डिले एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अगर आपको ये चीजें नहीं आती तो आप अपनी जूनियर टीम को, आपके नीचे माइट बी पॉसिबल 50 लोग काम कर रहे हैं, हाउ यू कैन हैंडल दैम। अगर आपको ईपीसी प्लानिंग नहीं आता तो आप पूरी टीम को मैनेज नहीं कर सकते। और फिर मैनेज करने के साथ साथ कहीं पे मसले आते हैं, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई इनको कैसे गाइड करना है। ये फिर इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन आ जाती है और फिर यू विल बी एलिजिबल फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर। दिस इज फॉर योर नेक्स्ट 5 ईयर्स। लेकिन अगर आपके पास कौन कौन से लोग हैं जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, प्लीज मेंशन इन द चैट बॉक्स, प्लीज मेंशन इन द चैट बॉक्स। अगर आपके पास ऑलरेडी 5 साल का एक्सपीरियंस है, ये कैरियर जर्नी आपने अगले 1 साल के अंदर कवर करनी है, ठीक है, 1-2 साल के अंदर। मैं यहां पे ये भी बता दूं, बहुत सारे लोग परेशान, अगर आप फ्रेशर है यू आर गोइंग टू कवर दिस इन 5 ईयर्स। अगर आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, आप मजीद 2 से 3 साल में ये जॉब कैरियर जर्नी कवर करें। अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, आपने 1 से 2 साल के अंदर इसको कवर करना है। और अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, इस जॉब कैरियर जर्नी को आपने 1 साल में कवर करना है। इट ठीक है, ये समझ आ गई बात आपको क्लियर तरीके से? ओके जी। नाउ आई विल बी मूविंग Primavera P6 examples. Now I will be sharing here. This is Primavera P6 project. ये है आपका Primavera P6 का प्रोजेक्ट। इज दैट क्लियर? आपको समझ आ रही है चीज की? कैसे एक प्राइमवेरा P6 या प्लानिंग इंजीनियर, इतना मैं बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूं, आपके जहन में आएगा यार ये क्यों इतना खुद अपना कोर्स बेच रहे हैं, क्या होगा, मैं आपको बताता हूं। आपका बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, देखें, अब आप ये ना कहिए ये ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसके साथ बिल्डिंग का प्रोजेक्ट भी हो सकता है, सारे मैं शो करता हूं, डोंट वरी। ये हमारा प्राइमवेरा P6 एक सॉफ्टवेयर है, इसका डैशबोर्ड है, ये आपको नजर आ रहा है, ये जितनी भी काम हमने करने हैं उसकी पूरी तरतीब यहां पे लिखी हुई है। थ्रू प्रॉपर स्किल लर्निंग्स आपको पता चल जाता है आपने यहां पे डाटा कैसे लेके आना है, किस तरीके से आपने ये डेट्स को डिफाइन करना है, पूरी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग होती है। ये आपका डैशबोर्ड है विद टाइमलाइन, इसको आप चेंज कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ, इसकी मैं पावर बताता हूं कि ये कितनी जल्दी से आपको डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजीज दिखाता है। लेट मी शो यू। इसी वजह से इस तरह के स्किल सेट की एक डिमांड बहुत ज्यादा है। ये देखिए मंथली बेसिस पे आपका टाइमलाइन चला गया, पहले क्वार्टरली बेसिस पर, डेली बेसिस, वीकली बेसिस, एवरीथिंग कैन बी डन ओवर हियर, ठीक है। अब आप ये सारा कुछ लिखा हुआ है। अब आपके पूरे प्रोजेक्ट की टीम को अगर इस तरह का डॉक्यूमेंट मिल जाए तो क्या वो एक पेज पे नहीं हो सकते, मुझे इसका फोल्डिंग का काम करना है, 21 जनवरी को 12 दिन लगेंगे। अब ये 12 दिन किस बेस पे लगेंगे मेरे भाई? अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करता हूं तो आपको यहां पे हर चीज पता चल जाएगी। ये है आपके 12 दिन की, कितने लोग काम करेंगे, लेबर कितनी काम करेगी, मशीनरी कितनी काम करेगी, स्किल्ड लोग वेल्डर कितने काम करेंगे, कितने घंटे काम करेंगे, एक दिन में कितने घंटे काम करेंगे, कितना पैसा इन पे लग रहा है, ये समझ रहे हैं हर चीज की। अब लॉजिक क्या है, रिलेशनशिप्स में जाएंगे तो ये लॉजिक है, इस काम से पहले मुझे कितने काम करने हैं, कौन कौन सा काम करना जरूरी है, इसके बाद मुझे कौन सा काम करना है, एवरीथिंग इज मैंशनड। तो क्या आपका ये प्रोजेक्ट इस तरह के स्किल्ड इंजीनियर्स को, आपके ख्याल में फ्रेश लेवल पे अगर आपको ये स्किल आता है तो कितनी सैलरी होगी? अगर आप फ्रेश लेवल पे काम कर रहे हैं ना और यूए के अंदर आपकी जॉब हो जाती है एक फ्रेश इंजीनियर की, तो 4 से 5 हजार दिरहम आराम से, और बहुत जल्दी जॉब होती है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है हम फ्रेश इंजीनियर्स के साथ, जो फ्रेश इंजीनियर्स हैं, मिड कैरियर लेवल की बात नहीं कर रहा, ठीक है, हर चीज के ऊपर देखें
हर काम के ऊपर कितने लोग काम करेंगे, उनकी कॉस्टिंग क्या है, ठीक है। और फिर इसके साथ ये प्रोजेक्ट को ना, पूरे प्रोजेक्ट को कंट्रोल करता है। आपने सीनियर मैनेजमेंट को दिखाना है कैसे कंट्रोल करता है। ये देखिए अभी थोड़ी देर तक, ये कंट्रोलिंग पावर है इसकी, इस सॉफ्टवेयर की। और पूरी दुनिया के अंदर प्राइमरा P6 द वन एंड ओनली सॉफ्टवेयर विच इज बीइंग यूज्ड इन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री मेगा। अब ये लाइन क्या है? क्रिकेट मैचेस देखे हैं? आज भी एक है, उसमें जो टीम खेल रही होती है, व्हाट आर दे एक्चुअली दे डूइंग, उनका ग्राफ बनता है वहां पे आउट। सेम ये प्रोजेक्ट का ग्राफ है कि यहां पे मुझे किस तरतीब से पैसे खर्च करने हैं, ये देखें। अब यहां पे आप कहेंगे ये कैसे पता चलेगा? आई विल बी क्लिकिंग ऑन एनी पार्ट एंड आई विल बी गिवन कि इस वीक के अंदर, इस महीने के अंदर मुझे इतने पैसे चाहिए और इस वीक तक मुझे इतने, मतलब इसकी खैर मजीद डिटेल्स आ जाती हैं। आप यहां पे देखें, ये इसकी स्प्रेडशीट है। एक सिंगल क्लिक पे आप अपने पूरे प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपके प्रोजेक्ट पे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, ये देखें, ये देखें, ये देखें। इस तरीके से लेबर है, लेबर कितनी यूज हो रही है, नॉन लेबर कितनी है, ठीक है। ये इस तरीके से आपके ग्राफ बन रहे हैं। मैन आवर्स की गेम है, कॉस्ट की स्ट्रैटेजी, रिसोर्स मैनेजमेंट, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। समझ गए बात को? अब ये देखें, टाइम पीरियड। अगर आप यहां पे क्लिक करते हैं, आपको ऊपर वो बताएगा इस टाइम के अंदर कौन कौन से काम हो गए। यहां पे क्लिक करेंगे तो ये देखो ऊपर चेंज हो रहा है, इस टाइम के अंदर कितने। यहां पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये पूरे प्रोजेक्ट को एक अजीब किस्म की स्ट्रैटेजी के अंदर ले जाता है कि आपको पूरे प्रोजेक्ट के अंदर इस टाइमलाइन के अंदर कितने काम हो रहे हैं। उसको क्लिक कर रहे हैं तो मेरा प्रोजेक्ट यहां पे कुछ और शो कर रहा है मुझे। You understand? That is how big projects are being managed in UAE, सऊदी अरब, कतर, ओमान, ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स। अगर आप सिविल, ये एक स्किल सेट जो है ना प्राइमरा P6 का, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। और सिर्फ प्राइमरा P6 इज नॉट गोइंग टू मेक यू सक्सेसफुल, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप प्राइमरा P6 या एक प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे, आपको थोड़ी देर पहले मुझे बताइएगा, आई हैव शोन यू प्राइमरा P6, आपको प्राइमरा P6 स्लाइड्स नजर आई थी कि नहीं? आई एम कंफ्यूज लिटिल बिट, प्लीज, प्लीज लेट मी नो। मैंने जूम के अंदर यही मसला होता है, समटाइम आई एम नॉट अवेयर। यस, प्राइमरा P6 का सारा डैशबोर्ड सबने देखा, या आई शुड रिवाइज इट? यस, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, सो ये ना एक एक्सपोजर मैं देना चाहता हूं आप लोगों को कि आप देखो, अगर आप तो एक टेक्निकल फील्ड में हो, 6 महीने प्लानिंग इंजीनियर, साइट इंजीनियर, आप इसको सीखना स्टार्ट करें मेरे भाई। आपकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन गल्फ रीजन है। अब ना, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि गल्फ रीजन में आपने अप्लाई करना है एवरी टाइम। व्हाई? बिकॉज भाई गल्फ रीजन के अंदर सैलरीज बहुत अच्छी हैं। आप अगर पाकिस्तान के अंदर, मैं सैलरीज के ऊपर भी आऊंगा, वाई यू शुड गेट जॉब इन गल्फ रीजन, बिकॉज ना ना करते भी आपको 10 टाइम्स बिगर सैलरी। इट इज ट्रुथ। अगर एक इंजीनियर यहां पे 1 लाख रुपए सैलरी ले रहा है, लाइक 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, एंड वो यूएई के अंदर जाके 8 से 10 हजार दिरहम सैलरी लेगा, दैट इज फॉर श्योर। 3 से 4 साल का उसका एक्सपीरियंस है। आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइमरा P6 स्किल्ड इंजीनियर्स। और जो फ्रेश इंजीनियर है, दैट इज गोइंग टू गेट 4 to 6 thousand। इससे भी बड़ी बात पता क्या है? दिरहम्स की बात कर रहा हूं, पैसों। आप ये ना कहना कि पता नहीं, रुपीज की बात कर रहा हूं। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इंडियंस 25 से मल्टीप्लाई कर लें, पाकिस्तानी 75 से मल्टीप्लाई कर लें, राइट, यू विल गेट योर सैलरी। लेकिन 10 गुना ज्यादा सैलरी है। अब प्लानिंग इंजीनियर ही क्यों यार, ये प्रोजेक्ट मैनेजर अगर आप बनना चाहते हो ना, तो ये इट्स अ स्टार्ट। अगर आप डिजाइन में काम कर रहे हो, क्वालिटी श्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल फील्ड, आपका एक्सपीरियंस जीरो नहीं होगा। आप इस स्किल को सीख कर ना अपना एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस कन्वर्ट कर सकते हो प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल में। आई एम ऑल्सो ऑफरिंग दिस कैरियर कंसल्टेंसी एज वेल। अ लॉट ऑफ पीपल कंसल्ट विद मी एंड सक्सेसफुली दे गॉट दोज जॉब अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज मैंने अपने जॉब कैरियर के अंदर सबसे पहले बैक इन 2011 ये एक्सपेरिमेंट किया था। आई वाज अ फील्ड स्पेशलिस्ट एंड आई लर्न प्राइमरा P6 एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसेस विच आर एप्लीकेबल। तो वो सीख कर मैंने ये किया, ठीक है। अब यार, मैं ये समझता हूं कि अकेला स्किल लर्निंग ऑफ प्राइमरा P6 इज नॉट गेट यू सक्सेस, ठीक है। क्यों? ये 50% काम है, ये 50%। द सेकेंड थिंग, आपने किस तरीके से जॉब हंटिंग करनी है, दैट इज द रेस्ट ऑफ 50% पार्ट। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू जॉब हंटिंग, ये स्किल सेट सीखने के साथ साथ आपने क्या करनी है। सबसे पहले आपने अपना कैरियर सिलेक्ट कर लिया। कैरियर सिलेक्ट कर लिया आपने, पहली चीज आपने कहा ठीक है जी, आई वांट टू बिकम अ प्लानिंग इंजीनियर, राइट।
अब आप सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग द स्किल सेट। स्किल सेट, आप ये स्किल सेट सीखना शुरू कर दें। अब स्किल सेट जब सीखना शुरू करेंगे, इट इज नॉट ओनली प्राइमेरा P6। ठीक है, बहुत सारे लोगों को होगा यार प्राइमेरा P6 सीख लेंगे, नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपने प्राइमेरा P6 के साथ साथ प्रोसेस सीखना है, जो गल्फ रीजन बेस्ड प्रोसेस है। ठीक है, गल्फ रीजन का मैं बता रहा हूं ना, तो उसी का। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू मेक कंपनी लिस्ट। क्या मतलब? यार जो कंपनीज आपको गल्फ रीजन के अंदर जॉब्स देंगी, फॉर एग्जांपल पार्सन्स है आपके पास, जैकब्स, ब्लैक कैट, बैकटेल, WSP, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं जो गल्फ रीजन के अंदर आपको प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे नौकरी देंगी। ठीक है ना? तो आपने क्या करना है, 50+ सच काइंड ऑफ कंपनीज यू हैव टू प्रिपेयर द लिस्ट थ्रू लिंक्डइन। मैं आपको गाइड करता हूं लिंक्डइन के थ्रू आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है। द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेटवर्क विद पीपल। नेटवर्क विद पीपल मतलब क्या यार इसका? यार इन कंपनीज के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ नेटवर्किंग करें। हम लोगों का मसला पता क्या है, कि हम लिंक्डइन के ऊपर जाते हैं, एक अच्छा बंदा जो बुर्ज खलीफा के अंदर उसकी कंपनी का ऑफिस है, हम देखते हैं लिंक्डइन के ऊपर उसने 2 तस्वीरें लगाई होती हैं, हम उसको ऐड करते हैं, अगले लम्हे हमारी तरफ से मैसेज आता है, भैया मेरी नौकरी करवा दो, अपने जैसी नौकरी करवा दो मेरी। वो बंदा आपसे 100 किलोमीटर दूर भाग जाता है, क्यों? बिकॉज पीपल डोंट वांट हेल्प जॉबलेस पीपल। सो लिंक्डइन को इस्तेमाल करना सीखें। आई हैव लोडेड मैनी वीडियोज ऑन माई यूट्यूब चैनल, बिलीव मी, आप वहां पे जाके नेटवर्किंग सीखें। यार नेटवर्किंग का सबसे बड़ा प्रिंसिपल पता क्या है, कि आप डेली बेसिस पे 5 लोगों को रिक्वेस्ट भेजें। 5 लोगों को रिक्वेस्ट भेजी, बाय द एंड ऑफ द मंथ यू विल बी हैविंग लाइक 150 पीपल, राइट? मे बी आउट ऑफ दोज 150 पीपल ओनली 50% कर लेते हैं, 70 पीपल आर गोइंग टू एक्सेप्ट योर, लाइक 70% भी बहुत पॉजिटिव है। आप 40 लगा लो यार, 40 लोगों ने आपका रिक्वेस्ट लिया। आप उन 40 लोगों को डोंट आस्क देम कि भैया मेरी नौकरी करवा दो। ठीक है, जॉब के लिए नहीं कहना, आपने उनको मैसेज करना है, आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय योर प्रोफाइल। ठीक है, और चूंकि आप भी स्किल्ड होंगे, तो शो देम हाउ मच इंथुसियास्टिक यू आर आल्सो स्किल्ड इंजीनियर। उनकी कभी कभी पोस्ट पे जाके कमेंट कर दे, उनको अच्छा लगेगा। इस दुनिया में इंसान हर किसी को थोड़ी बहुत तारीफ अच्छी लगती है। टेक 2 to 3 months, यानी कि 2 से 3 महीने, मतलब मैं ये नहीं कहता कि रिश्तेदारी करनी है हमने, लेकिन 1 महीना तो एटलीस्ट थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो उनके साथ। बिलीव मी, 90% जॉब्स जो है ना आज के दौर में भी रेफरेंस के थ्रू हो रही हैं। दे आर गोइंग टू बिकम योर रेफरेंसेस, योर रिकमेंडेशन, दे आर गोइंग टू रिकमेंड यू। अगर आप उनसे कहेंगे HR का ईमेल, दे आर गोइंग टू गिव यू। वो जानते हैं भाई कि आप स्किल्ड बंदे हो, आपके पास प्राइमरी P6 की। ठीक है, फिर आपने ये जो कंपनीज की लिस्ट तैयार की है, 50+ कंपनीज, उनके अंदर जाके ऑनलाइन जॉब अप्लाई करनी है। ऑनलाइन अप्लाई लाजमी करना है विद द हेल्प ऑफ ATS CV। ATS CV का किस किस को पता है मुझे बताइएगा चैट बॉक्स में। ATS CV का किसी को पता है? चैट बॉक्स में बताएं प्लीज। ATS CV आपने कंपनीज के अंदर जाके अप्लाई करना है ATS CV के थ्रू। अब ATS CV क्या होती है यार, ये मैं आपको बताता हूं। यार ATS CV के बगैर कभी भी अप्लाई नहीं करनी जॉब। ठीक है, वो क्या होती है, आई विल बी शेयरिंग, ये देखें, आई विल बी शेयरिंग ओवर हेयर, जस्ट वेट अ मोमेंट, दिस इज लिंक्डइन एंड हेयर वी गॉट समथिंग लाइक दैट। एक मिनट जरा, यहां पे मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करता हूं। ये देखें, यहां पे आप फ्रॉम वेरी स्टार्ट यू कैन राइट हेयर प्लानिंग इंजीनियर। ये देखें, जॉब हंटिंग का आपको लिंक्डइन नजर आ रहा है? प्लीज हेल्प मी आउट, लेट मी नो। ये देखिए प्लानिंग इंजीनियर, यहाँ पे क्लिक कर दिया। आपको अगर, यस यू कैन राइट, ठीक है, ये प्लानिंग इंजीनियर। तो ये बहुत बड़ा एसेट है यार लिंक्डइन। अगर आपको, ये बहुत बड़ी जबरदस्त ये फिल्टर है, ये फिल्टर लगा सकते हैं। जॉब्स का फिल्टर अभी हम लगाएंगे, पीपल्स का लगाएंगे, तो आपने नेटवर्किंग पे चले जाएंगे आप। ठीक है, अ, दो दो बहुत ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है। डेली की पोस्ट भी आप कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस वन, जॉब्स। और जॉब्स का करेंगे तो मजीद आपके पास यहां पे एक ऑप्शन आ जाएगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। यू कैन चेंज इट, सऊदी अरेबिया, वट एवर। ये नीचे आपके पास कंपनीज की लिस्ट आ गई। ठीक है, यू कैन सी हियर, ये कंपनी आ गई, ये इसको देखें। अब देखो WSP, यहां से आप एलएमको, WSP, ये आपके पास लिस्ट तैयार होती जाएगी। दमाक बहुत बड़ा ग्रुप है, ये TRS कंपनी है,
WSP पार्सन्स है, आपको कंपनीज की लिस्ट भी मिलती जाएगी। अब आपने आज के सेशन के बाद ना एक एक एक्सरसाइज करनी है डेली बेसिस के ऊपर, आप चाहे इस कोर्स को सीखें या ना सीखें, बट एक चीज आपने लाजमी करनी है, प्लानिंग इंजीनियरिंग को जो लिंक्डइन है ना उसको इस्तेमाल करना सीखें। इसके ऊपर जॉब हंटिंग कैसे करते हैं, और उस जॉब हंटिंग के तौर पे आपने डेली बेसिस पे 2-3 जॉब एड्स पढ़ने हैं। जैसे WSP कंपनी है वो कैसे लोगों को ढूंढ रही है, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पढ़ें, उनको कौन कौन से लोग चाहिए। देखो प्राइमरी P6 लिखा हुआ है, डेवलप डिटेल प्रोजेक्ट प्लान्स, यूटिलिटीज, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी। अब ना एक तो आप ये पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि अवेयरनेस का, कि दुनिया किस तरफ जा रही है, प्लानिंग इंजीनियर्स किस तरह के चाहिए, क्या क्या इनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। यू अंडरस्टैंड? ठीक है, यू गॉट इट, you understand this point? Now the second most important thing from here, you have to develop your ATS CV। कभी भी अपनी सीवी ऐसे ही आंखें बंद करके जो कंट्रोल C और कंट्रोल V लगा के आपने रखी हुई है ना, छापा लगा के, वो ना बेचते जाएं। मैंने आज का सेशन स्टार्ट किया था, आर यू टायर्ड ऑफ अप्लाइंग योर जॉब्स, और कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। वो यही वजह है, आपने एक सीवी बनवा लिया कहीं से 2,000 रुपया देके। प्रिपेयर योर सीवी, आपके कीवर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। जो कंपनी WSP है ना, इसकी वेबसाइट से ये तकरीबन 10 सीवियां उठाएंगे, और वहां पे कितनी सीवीज पड़ी हैं, 10,000 सीवीज पड़ी होंगी, और ये वहां से 10 सीवीज उठा के कहेंगे इसको कॉल जानी चाहिए, ईमेल जानी चाहिए। ऑटोमेटिक सिस्टम काम कर रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं ATS, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। इसको समझ लें। एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम क्या करता है, वो कहता है कि जिस तरीके से जॉब ऐड है ना, इसमें कीवर्ड है प्रोजेक्ट प्लान्स, प्रोजेक्ट शेड्यूल्स, प्राइमरी P6, प्रोग्रेस रिपोर्ट, बेसलाइन शेड्यूल, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स के साथ काम किया है, प्रोजेक्ट शेड्यूल दूसरी दफा आ गया कीवर्ड, स्टेक होल्डर के साथ। तो ये कीवर्ड आपकी सीवी के अंदर होने चाहिए। अगर ये कीवर्ड्स हैं और उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी सीवी के अंदर शो हो रही है, आपकी सीवी के अंदर वो बार बार यूज हुए हैं, देन दिस सिस्टम इज गोइंग टू पिक योर सीवी। आप कहते हो यार मैं कैसे करूंगा, यार आज के दौर में आपके पास, आपको पता है चैट जीपीटी आ चुका है, ठीक है, यू अंडरस्टैंड। चैट जीपीटी के थ्रू आप बहुत सारे काम कर सकते हो। कौन कौन यूज करता है चैट जीपीटी, प्लीज हेल्प मी आउट। वहां पे प्रॉम्प्ट डेवलप करना सीखें। चैट जीपीटी अगर आप यूज नहीं करते तो यू आर लूजिंग अ लॉट। ATS CV के अंदर ये तीनों चीजें, यू कैन वॉच माई यूट्यूब चैनल लर्न विथ इंजीनियर वकास। वहां पे आप बहुत सारी लिंक्डइन कैसे ऑप्टिमाइज करना है, चैट जीपीटी कैसे यूज करना है, ATS CV कैसे बनानी है। आई हैव अपलोडेड मैनी ऑयल एंड गैस सेक्टर डिटेल के अंदर, प्राइमरी P6 के काफी ट्यूटोरियल्स हैं। बेसिक लेवल पे अगर आप ये चीजें अगर समझना चाहते हैं, इफ यू वांट टू टेक सम टाइम, यू शुड गो देयर, एवरीथिंग इज देयर, राइट। सो इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करें कि जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करना है। देयर इज अ कंप्लीट स्ट्रैटेजी, बट मसला पता क्या है, हमें आइडिया ही नहीं होता, ना हमारे पास स्किल है, ना हमें जॉब हंटिंग का सही तरीका आता है। सो प्लानिंग इंजीनियरिंग की सैलरीज ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माय प्रीवियस स्लाइड, इवन इससे पहले ही मैंने बता दी सारी चीजें। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू पीपल आर गोइंग टू रेट माय टुडे सेशन। मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा कितना हेल्पफुल था आज का सेशन, एंड प्लीज मेरी टीम मुझे इवेलुएट करती है ऑन द बेसिस ऑफ टुडेज परफॉर्मेंस। डोंट गो विदाउट गिविंग मी योर ट्रिमेंडस रिमार्क्स। जैसा भी आपको लगा हो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एरिया। आज का सेशन इतना ही है, थैंक यू वेरी मच।